राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको उस अनुपम और अलौकिक क्षण की अनुभूति कराने जा रहे हैं जिसे केवल हृदय से महसूस किया जा सकता है। शब्दों में बांध पाना शायद असंभव है। यह वह दिव्य समय था जब पूज्य गुरु मां ने अपने परम पावन स्वर में भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान किया। जैसे ही उनके श्रीमुख से भजन की पहली पंक्ति निकली, संपूर्ण पंडाल एक अदृश्य ऊर्जा से भर उठा। वातावरण इतना निर्मल, शांत और पवित्र हो गया कि ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं प्रभु श्री राम वहां साक्षात उपस्थित हों। गुरु मां की वाणी में जो भावनाएं थीं, वे किसी साधारण प्रस्तुति की नहीं, बल्कि एक साधक की अंतरात्मा से निकली पुकार की अनुभूति थीं। उनका स्वर न केवल मधुरता से भरा हुआ था, बल्कि उसमें समर्पण, भक्ति और गहराई की वह शक्ति थी जो हर श्रोता के मन को भीतर तक स्पर्श कर रही थी। वहां उपस्थित प्रत्येक भक्त की आंखें भक्ति से नम थीं और उनके चेहरे प्रभु प्रेम की आभा से आलोकित हो उठे थे। यह कोई सामान्य संगीत कार्यक्रम नहीं था, यह भक्ति की पूर्णाहुति थी जो भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित की गई थी। इस दिव्य संध्या का आयोजन स्वयं पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज द्वारा किया गया था। जैसे ही गुरु मां मंच पर आईं, पूरा वातावरण एक अनकही दिव्यता में डूब गया। चारों ओर राम नाम की गूंज फैल गई। श्रद्धालु अपने स्थानों पर नतमस्तक हो गए। वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मौन ही सब कुछ कह रहा था। गुरु मां के स्वर केवल शब्द नहीं थे, वे भावों की तरंगे थीं जो आत्मा को एक अलग लोक में ले जा रही थीं। उस क्षण संसार की चहल पहल रुक गई थी और केवल प्रभु श्री राम का साक्षात्कार शेष रह गया था। भजन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हर भक्त उसमें समाहित होता चला गया। अंततः जब वह भजन समाप्त हुआ तो केवल तालियां नहीं बजीं, संपूर्ण पंडाल जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो उठा। लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। कई अनुभवी कलाकार भी उस क्षण की भक्ति और स्वर माधुर्य के आगे नतमस्तक हो गए। यह प्रदर्शन नहीं था, यह तो पूर्ण समर्पण की सजीव प्रतिमा थी। गुरु मां ने जिस स्तुति का गायन किया, वह गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम थी। यह केवल एक भजन नहीं, आत्मा की पुकार है। तुलसीदास जी ने इसमें मन से कहा है कि वह प्रभु श्री राम का भजन करे, क्योंकि वही हैं जो संसारिक दुखों और भयों का नाश करते हैं। जब वे कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख पद कंज कर कंजारुणम, तो वह केवल श्री राम के रूप सौंदर्य का चित्र नहीं खींचते, बल्कि वह दिव्यता को शब्दों में उतारने का प्रयास करते हैं, जिसे अनुभव करना ही उसका वास्तविक उद्देश्य है। इस स्तुति का जाप करते समय शब्द नहीं, भाव बोलते हैं। ये भाव आत्मा को शुद्ध करते हैं और हमें प्रभु के निकट ले जाते हैं। श्री राम का नाम मन को स्थिरता, जीवन को दिशा और आत्मा को शांति देता है। वे केवल इतिहास का एक पात्र नहीं हैं, वे मर्यादा के प्रतीक, त्याग के आदर्श और प्रेम की साक्षात मूर्ति हैं। साध गुरु मां के भजन ने यही अनुभूति कराई। उन्होंने यह दिखाया कि भक्ति केवल गाने या सुनने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि आत्मा की साधना है। जब मन संपूर्ण रूप से राममय हो जाता है, वही क्षण सच्चा योग होता है। ये योग हमें संसार से नहीं, ईश्वर से जोड़ता है। यही उस भजन का वास्तविक संदेश था। तो आइए आज हम सब मिलकर अपने चित्त को प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करें, उस प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से जो हमें भ्रम से मुक्ति दिलाकर दिव्यता की ओर अग्रसर करता है। यही जीवन की सार्थकता है, राम नाम में लीन होना और उस अद्वितीय सुख की प्राप्ति करना जो केवल प्रभु की भक्ति में संभव है। जय श्री राम।